नाउ दिस इज लेक्चर 4th क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 9th कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में भाई, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमरिज्म क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। हमें पता है आइसोमरिज्म हमने 11th के अंदर भी पढ़ी है। आइसोमरिज्म क्या होती है, ये हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है। इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक तो होता है आइसो और एक क्या होता है मर्स, MEROS होता है मर्स। तो आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल और सेम, इक्वल और सेम। क्लियर, या तो इक्वल बोल दो आप उसको या क्या बोल दो, सेम। और मर्स का मीनिंग होता है पार्ट्स। क्या मीनिंग होता है भाई, पार्ट्स, यानी इक्वल पार्ट्स या सेम पार्ट्स। क्लियर, क्या बोलते हैं उसको, आइसोमर्स। और किस लैंग्वेज के वर्ड है हमारे, ग्रीक। क्लियर ना। तो ग्रीक के अंदर है ना, आइसो का मीनिंग होता है, आइसो मीन्स इक्वल और सेम, और मर्स मीन्स पार्ट। यानी आइसोमर्स क्या होते हैं, विच कंटेन द इक्वल पार्ट्स। हम बात करें आइसोमरिज्म की, यानी क्या होता है, इट इज ए फिनोमिना इन विच two or more compounds having the same molecular formula, two or more compounds having the same molecular formula but different arrangement of atoms, are called as the isomers, and this whole phenomena is known as the isomerism। यानी क्या होता है, two or more compounds having same molecular two or more compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms are called as, क्या बोलते हैं उनको, आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, क्या कहलाती है भाई हमारा, आइसोमरिज्म। क्लियर भाई, क्या कहलाती है, आइसोमरिज्म। दोबारा ध्यान दें, हम बात करेंगे इसकी भाई आइसोमरिज्म। पहले बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, दो ग्रीक वर्ड होते हैं, एक आइसो और एक मर्स, दो वर्डों से बना हुआ है आइसो और मर्स। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल और सेम। मर का मीनिंग क्या होता है, पार्ट्स, यानी जिनके क्या हो, इक्वल पार्ट्स या सेम पार्ट्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स into their structure known as isomers, and this phenomena is known as isomerism। यानी दो या दो से अधिक कंपाउंड हो या ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नोन एज द आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द आइसोमरिज्म। यानी जो कंपाउंड्स इस फिनोमिना को शो करते हुए क्या कहलाता है हमारे, आइसोमर्स, और ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। दोबारा ध्यान दें, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नोन एज द आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द आइसोमरिज्म। क्लियर, आइसोमरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू मेनली टू कैटेगरीज। हमारा जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो आइसोमरिज्म है, हम पढ़ रहे हैं किसकी आइसोमरिज्म भी, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ रहे हैं भाई, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आइसोमरिज्म है ना, उसको क्लासिफाई किया गया टू पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, द आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्या कहलाता है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। The first part is known as a structural isomerism। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती क्या है, उससे पहले पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं भाई। इसके नाम से ही हो रहा है, दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, नोन एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। दोबारा ध्यान दे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला था, बट डिफरेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स, बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स known as the structural isomers, and this phenomena is known as the structural isomerism। क्लियर बात। On the basis of the structural isomerism is classified into the 4 types। 4 टाइप की होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। कितनी टाइप की होती है भाई,
इट इज मेनली द 4 टाइप्स। किसके आधार पे? स्ट्रक्चर। क्योंकि क्या ये है, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। कितने टाइप के भैया? इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहले वाले क्या भाई हमारी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रिलेट विद आयंस। किससे रिलेट करेगा भाई? आयंस से। सिंपल सिंपल बिल्कुल उनके नाम से ही होंगी सारी डेफिनेशन। आयंस किससे रिलेट करेगी भाई? आयंस से रिलेट करेगी। क्या कहलाएगी हमारी? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। यानी इसके अंदर क्या होता है? दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट रिलीज द डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर है ना, आयन क्या रिलीज करेंगे? डिफरेंट रिलीज करेंगे। दोबारा ध्यान दे, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, या बट दे रिलीज द डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस व्हेन वी ऐड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। यानी जब इनको डिसोसिएट करेंगे तो ये है ना, आयंस क्या रिलीज करेंगे? अलग अलग रिलीज करेंगे, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या कहलाते हैं हमारे? आयनाइजेशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दोबारा ध्यान दे लिया एक बार फिर देता हूं। आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द आयंस। यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस एज काउंटर आयंस, या दे रिलीज द डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस when we dissociate them, या when we add into the aqueous solution, known as the ionization isomers and this phenomena is known as the ionization isomerism। अब आपके एग्जांपल ले लेते हैं भाई, क्लियर ना? एग्जांपल क्या लेते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? CO कोबाल्ट है, Br NH3 की 5, बाहर क्या हमारा? SO4 सल्फेट आयन। इसी का एक और B, इस बार क्या भाई हमारा? CO NH3 की 5 और उससे पहले क्या आएगा? SO4, सॉरी ये लिखा तो नहीं हूँ, SO4 कोबाल्ट और बाहर क्या जाएगा हमारा? Br। यानी दोनों के अंदर क्या है? दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा? सल्फेट आयन रिलीज करेगा SO4, और ये क्या रिलीज करेगा? ब्रोमाइड आयन। यानी ये ब्रोमाइड आयन और ये सल्फेट आयन। इस प्रकार से इनके नंबर ऑफ आयंस तो क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर? चलिए हम आपको और एग्जाम्पल उठा लेते हैं भाई। हमारे पास और कोई एग्जाम्पल होता, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम? हमारे पास क्या भाई? COCl2 NH3 की 4, बाहर क्या है इसमें? NO2। इसी का अगर दूसरा रूप बनाते हैं COCl NO2 को अंदर ले लेते हैं, NH3 की 4 और बाहर एक Cl को निकाल देते हैं, एक Cl को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? इसमें क्या रिलीज करेगा भाई? नाइट्रेट N, और इसके अंदर क्या रिलीज करेगा भाई? क्लोराइड आयन। क्लियर ना? तो इसके अंदर तो नाइट्राइट तो N हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन। क्लियर? इस प्रकार से क्या होता है? डिफरेंस होता है। और एग्जांपल ले लो आप, और कोई भी एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसके अंदर क्या भाई? CONO3 NH3 की 5, बाहर क्या भाई हमारा? SO4 सल्फेट आयन इसके अंदर। अगली बार क्या करते हैं? सल्फेट को अंदर और NO3 को बाहर, तो क्या आ जाएगा भाई हमारा? COSO4 NH3 की 5 और बाहर क्या हो जाएगा भाई हमारा? NO3 नाइट्रेट आयन का जाएंगे बाहर। तो ये क्या थे भाई? हमारी आयनाइजेशन आइसोमर्स और दिस फिनोमेना इज नोन एज द आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये सारे क्या है? एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं भाई। क्लियर ना? इसके अंदर सल्फेट और ब्रोमाइड थे, इसके अंदर नाइट्राइटो और क्या थे भाई हमारे? क्लोराइड थे, इसके अंदर सल्फेट और इसके अंदर क्या है? नाइट्रेट है। क्लियर ना? इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ आयंस क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या है? हमारे आयनाइजेशन आइसोमर्स है और फिर क्या है? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। दोबारा ध्यान दे रहे, यानी दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, बट दे गिव द डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज द आयनाइजेशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। बात क्लियर भाई? क्लियर ना? चलिए सेकंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये जो स्ट्रक्चर की पहली टाइप थी आयनाइजेशन, दूसरी क्या होती है हमारी? सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। दूसरी टाइप क्या हुई हमारी?
सोलवेट, या क्या बोल देते हैं उसको, हाइड्रेट। सोलवेट और हाइड्रेट, आइसोमरिज्म। सोलवेट और हाइड्रेट का मतलब आप समझ गए, हाइड्रेट का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। सोलवेट और हाइड्रेट क्या होते हैं, सोलवेट आइसोमरिज्म बोल दो या हाइड्रेट आइसोमरिज्म, एक ही बात है। और इट रिलेट विद द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या होता है इसका, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स। क्लियर, यानी इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो प्रेजेंट लिगेंड्स के रूप में, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या कहलाते हैं वो हमारे, सोलवेट आइसोमर्स या हाइड्रेट आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द सोलवेट आइसोमरिज्म और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। दोबारा ध्यान दें, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, तो यहाँ पे भी बोल सकते हो, बट रिलीज द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सोलवेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स एज वेल एज प्रेजेंट एज काउंटर आयंस, ऐसे ही बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी। नोन एज द सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। क्लियर ये बात, पक्का। और इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, एक बार डेफिनेशन फिर बता देता हूं आपको। दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिजांड्स एज वेल एज फ्री सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, जो प्रेजेंट है किस रूप में, काउंटर आयंस इज नोन एज अ सोलवेट और हाइड्रेट। या सिंपल सी डेफिनेशन ये बता सकते हो आप, दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज इन सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज करेंगे, नोन एज द सोलवेट आइसोमर्स या हाइड्रेट आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द सोलवेट आइसोमरिज्म और हाइड्रेट। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर हमारे, CrH2O की 6 है, बाहर क्या है भाई, Cl2 है। इसके पहले पार्ट के अंदर, इस एग्जाम्पल में ए पार्ट में, और इसके बी पार्ट में क्या है भाई, Cr, एक Cl अंदर आ जाता है, Cl H2O की भाई हमारे पास कितनी हो जाती है, एक Cl बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2O की 5, और बाहर क्या हो जाएगा भाई हमारा, एक Cl अंदर आ चुका है तो एक Cl बाहर है, यहाँ पे क्या है Cl3, तो 3 में से गया Cl2 डॉट, एक वाटर बाहर आ गया तो H2O। इसी का और एग्जांपल, Cr, एक Cl को अंदर भेज देते हैं, Cl2, H2O को एक को बाहर भेजते हैं, H2O की 4, बाहर क्या हो जाएगा भाई, Cl डॉट 2H2O। अब जो ये होता है, इसका कलर होता है वायलेट, कैसा कलर होता है, वायलेट कलर। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन, हल्का हल्का ब्लू ग्रीन कलर होता है। और इसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल डार्क ग्रीन। इस केस में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं बाहर, इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या अलग है, या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड्स वो भी अलग है। यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। इसको बोलते हैं सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। क्लियर भाई बात। और कोई एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, मान लिया फॉर एग्जांपल COCN की 6 2H2O, इसी का दूसरा पार्ट, COCN की 5 H2O, और बाहर क्या होगा, CN डॉट H2O। तो इस प्रकार यहाँ पे 2H2O, यहाँ पर 1H2O। इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे हमारे, सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना द सोलवेट आइसोमरिज्म और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। क्लियर, ये एग्जांपल थे भाई हमारे, सिंपल है हमारे, जो डिफर करते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स। क्लियर ना, यहाँ पे कोई नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 प्रेजेंट थे, यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है एज ए लिगेंड्स। तो दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स, नोन एज द सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं भाई, थर्ड है भाई हमारी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या कहलाते हैं हमारे में, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच आर कंबाइंड विद लिगेंड्स। यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगी ना, जो लिगेंड से जुड़ी हुई होती हैं, या इसके डेफिनेशन बता सकते हो आप, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ सेंटर मैटर एटम, डिफरेंट सेंटर मैटर, बट हैव द डिफरेंट सेंटर मैटर एटम प्रेजेंट एज लिगेंड्स। जो लिगेंड के साथ क्या है, प्रेजेंट है, यानी सेंटर मैटर एटम क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट सेंटर मेटल एटम और आयन कंबाइंड विद लिगेंड्स, जो लिगेंड से जुड़ी हुई हैं। क्लियर, सेंटर मेटल के एटम होंगी, अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मान लिया पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CONH3 की 6, CrCN की 6, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये है। अगली बार इनको चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, क्या कर देते हैं हम, COCN की 6 और यहाँ पे CrNH3 की 6। यानी यहाँ अमोनिया लिगेंड के साथ कोबाल्ट है और यहाँ अमोनिया लिगेंड के साथ क्या है, क्रोमियम। यहाँ साइनाइड के साथ क्रोमियम है, यह साइनाइड के साथ क्या है, कोबाल्ट है। क्लियर ना। तो दे हैव द डिफरेंट सेंटर मेटल एटम प्रेजेंट एज लिगेंड, जो लिगेंड के साथ क्या है, प्रेजेंट। दोबारा ध्यान डेफिनेशन की तरफ, क्या बात करें, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, दीज आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट सेंटर मेटल एटम, डिफरेंट सेंटर मेटल एटम और आयन ज्वाइंट विद या कंबाइंड विद किसी भाई लिगेंड्स, नोन एज अ कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। क्लियर। और एग्जांपल की बात करते हैं हम आपका, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, CuNH3 की 4 PtCl4। अगली बार क्या होता है, CuCl की 4 और PtNH3 की 4। क्लियर। एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्लियर। लेकिन यहाँ अमोनिया के साथ कॉपर है, यहाँ अमोनिया के साथ प्लेटिनम है, या क्लोराइड के साथ प्लेटिनम है, या क्लोराइड के साथ क्या है, कॉपर है। यानी दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम विच आर कंबाइंड विद लिगेंड्स। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नाउ फोर्थ वन टाइप है भाई हमारी, फोर्थ वन टाइप क्या है हमारी, लिंकेज आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर की 4 टाइप है, इस स्ट्रक्चर की टाइप चल रही है भाई हमारी, फोर्थ वन आगे हमारी, ये क्या है भाई हमारी, लिंकेज। अब लिंकेज क्या होती है, लिंकेज क्या होती है भाई, दी कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिगेंड टू द सेंटर मेटल एटम्स। ध्यान दे, इसके अंदर क्या होता है, यानी लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स, लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ लिंकेज। लिंकेज की बात हो रही है तो लिंक की बात करेंगे, लिंकेज की बात होगी, लिंक जुड़ने वाला जो डोनर एटम होगा ना, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द मोड ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट का मोड क्या होता है, डिफरेंट होता है, ऑफ ए लिगेंड टू द सेंटर मेटल एटम और आयन इज नोन एज अ लिंकेज आइसोमर्स। क्लियर भाई। फॉर एग्जांपल, हमारे इसके अंदर एग्जांपल जो होते हैं ना, वो किसके होते हैं, एम बाइडेनेट लिगेंड्स के होते हैं, एम बाइडेनेट लिगेंड्स। बात की थी हमने, एम बाइडेनेट लिगेंड क्या होते हैं, दीज आर दोज मोनोडाइनेट या यूनिडाइनेट लिगेंड्स विच कंटेन मोर देन वन डोनर साइट, जिनकी एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। फॉर एग्जाम्पल NO2 नेगेटिव, ये क्या है हमारा, N नाइट्राइटो N बोलते हैं इसको, और ये क्या होता है ONO नेगेटिव, इसको तो क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो O। इस प्रकार से यह साइनाइड, आइसोसाइनाइड CN और NCN, या थायोसल्फेनेटो और आइसोथायोसल्फेनेटो। तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं भाई हमारे पास, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NO2 का और ONO का। क्लियर ना। हमारे पास क्या है, CONH3 की 5 ONO Cl2, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, CONH3 की 5 NO2 Cl2। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन यहाँ पे जुड़ने वाला क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ने वाला क्या है, नाइट्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो O, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N। इस प्रकार से
और एग्जाम्पल किसके होंगे, साइनो और किसका होगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का, यानी CN और NC, क्योंकि सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, M बाइडेनेट लिगेंड्स के, यानी साइनाइड के अंदर कार्बन है, आइसोसाइनाइड के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार से। क्लियर ना। या और लोग आप थायोसल्फेनेट क्या होता है, SCN होता है, और आइसोथायोसल्फेट क्या होता है, NCS नेगेटिव होता है, इस प्रकार से। क्लियर भाई, ये होते हैं हमारे, ये सारे क्या हमारे लिंकेज आइसोमर्स। दोबारा ध्यान दे ले, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the mode of attachment, of a ligand to the central metal atom or ion, known as the linkage isomers, and this phenomenon is known as the linkage isomerism। क्लियर। स्ट्रक्चरल के अंदर एक टाइप और होती है जो कंपटीशन में काम आती है, वैसे हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बता देता हूँ आपको, पोलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। अब पॉलीमराइजेशन क्या होती है, जो पॉलीमर से रिलेट करती है, यानी क्या होता है, एक्चुअल में इट इज नॉट ए ट्रू आइसोमरिज्म, या ट्रू आइसोमरिज्म नहीं होती, बट एज ए कंपटीशन में काम आ जाती है। यानी क्या होती है, इट इज यूज टू डिनोट द कंपाउंड्स हैव द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, सेम, और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। यानी these are those compounds which contain the same empirical formula but different molecular formula, known as the polymerization isomers, and this phenomenon is known as the polymerization isomerism, but it is not included in our syllabus। हमारे पास चार ही टाइप थी। क्लियर भाई। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारी टाइप थी चारों, किसकी टाइप थी, हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। क्लियर ना। हमने दो टाइप बताई थी, एक तो क्या थी स्ट्रक्चर, और दूसरी क्या है हमारी स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर की चार टाइप हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो सेकंड टाइप है, जो सेकंड पार्ट था, वो क्या हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म। इट इज आल्सो नोन एज द स्पेस आइसोमरिज्म भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्पेस आइसोमरिज्म। और इनके जो आइसोमर होते कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। ये क्या होते हैं भाई, दीज आर दोज कंपाउंड्स, यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ या डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ एटम्स इनटू द स्पेस, यानी डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट बोलते हो, यानी स्पेस के जो अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का, वो क्या होता है, अलग होता है, या दे हैव द डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट। क्या कहलाते हैं भाई हमारे स्टीरियो आइसोमर्स। यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स which contain the same molecular formula but differ into the spatial arrangements, या space arrangement around the center metal atom, known as the stereoisomers or space isomers, and this phenomena is known as the stereoisomerism और space isomerism। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स के अंदर। स्ट्रक्चर की कितनी टाइप थी वही चार, इसकी टाइप कितनी होती है, दो। पहले वाली जो टाइप हमारी क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी भाई हमारी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो इसके आइसोमर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं हमारे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। यानी ये क्या होती है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी दोबारा ध्यान दे, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट ज्योमेट्री, जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है, अलग अलग, बट दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और इसकी दो फॉर्मेशन होती है, एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांसफॉर्म। आपने पहले ही पढ़ी है 11th के अंदर, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की दो होती है, एक सिस और एक ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म और ट्रांस, दीज आर द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस में क्या होता है, जो सेम टाइप के जो ग्रुप होते हैं वो एक साइड में प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, और ट्रांस के अंदर क्या होते हैं, वो वर्टिकल साइड में, यानी अपोजिट टू ईच अदर। सिस में तो सेम साइड में, जो आपके जो सेम टाइप के जो ग्रुप हैं दे आर प्रेजेंट टू द सेम साइड और एडजेसेंट पोजीशन, बट इन केस ऑफ ट्रांस दे आर प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल पोजीशन और इनटू द अपोजिट पोजीशंस। क्लियर। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लिया क्या भाई, एग्जांपल भाई हमारे पास PtCl2 NH3 की 2, इसकी दोनों फॉर्म दिखाएंगे हम, सिस और ट्रांस। मान लिया हमारे पास ये क्या है, प्लेटिनम
NH3 NH3 Cl और Cl। इसमें Cl एक साइड में, NH3 एक साइड में, तो ये कौन सी फॉर्म हमारी? सिस फॉर्म है। तो इसके नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा? सिस जुड़ जाएगा। क्लियर? सिस के बाद जो भी नाम है वो आ जाएगा आगे। और ट्रांस के अंदर क्या होता है भाई? Pt, एक NH3 यहाँ पे है, तो एक NH3 कहाँ होगा भाई हमारा? यहाँ पे होगा। एक Cl यहाँ पे है, तो एक Cl यहाँ पे है। और ये जो शेप है वो कैसी है? स्क्वायर प्लेनर। कैसी शेप है भाई? स्क्वायर प्लेनर। और ये क्या भाई? हमारी ट्रांस। ये पोजीशन क्या भाई? हमारी ट्रांस। ये सिस फॉर्मेशन है, ये ट्रांस है। सिस में क्या होता है? जो सेम टाइप के ग्रुप होते हैं वो एक साइड में होते हैं, और ट्रांस में क्या होते हैं? वर्टिकल पोजीशन अपोजिट पे, और इसमें क्या होते हैं? एडजेसेंट पोजीशन। तो ये सिस फॉर्म और ये ट्रांस फॉर्म, इसकी दोनों फॉर्म बनाती है हमें, एक सिस और एक ट्रांस। क्लियर भाई? और अगर इसको आप टाइप बोलो, ये टाइप कौन सी है हमारी? Ma2B2। यानी M क्या हमारी? मेटल है, A और B क्या हमारे? लिगेंड्स हैं। तो A टाइप के 2 हैं, B टाइप के 2 हैं, तो Ma2B2। क्लियर ना? हम ये किसकी बात कर रहे हैं जी? यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 4। आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन बताया मैंने। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर कंबाइंड विद सेंटर मेटल एटम इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 तो ये है, 2 ये, 2 और 2 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। जितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं सेंटर मेटल एटम से, वो क्या कहलाता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर भाई? चलिए अगला करते हैं। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए टाइप जो हमारी है, और भी टाइप हमारी इसकी, जो टाइप है बता देता हूँ आपको। टाइप कौन कौन सी होती हैं इसकी? एक तो जैसे हमने अभी की है Ma2B2। जो अगली टाइप हमारी इसकी वो क्या है भाई? हमारी Ma2XY, Ma2XY। नेक्स्ट वन जो टाइप है वो हमारी क्या है भाई? MABX2। और लास्ट वन क्या है भैया? हमारी MABXY। इस प्रकार से ये टाइप होती है हमारी, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। जैसे 2 और 2 4, 2 3 4, 1 2, 2 2 4, 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर सभी क्या है? इन सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई हमारा? 4। क्लियर ना? क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर? क्या है भाई? 4। दे हैव द 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? चलिए आपका अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास क्या भाई? अगर हमारे पास ये होती है Ma2XY टाइप की, अगर इस टाइप की होती तो क्या होता है हमारे पास? PtCl C5H5N NH3। और इसकी कितनी हमारे पास? 2। यानी एक और ये कितने हमारे पास? 2 हैं। चलिए बनाते इसका भी। और ये हमारी क्या है? पायरिडिन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? PY। एब्रीविएशन क्या होता है? PY, पायरिडिन। क्लियर ना? पायरिडिन बोलते हैं। तो Pt NH3 Cl, PY ये और एक PY ये, यहाँ पे इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर शेप में। स्क्वायर प्लेनर शेप है हमारी। कैसी शेप है? स्क्वायर प्लेनर। और PY किस साइड में है? एडजेसेंट, यानी सेम साइड में है। तो ये कौन सी फॉर्म हमारी? सिस फॉर्म है। क्लियर? दूसरी फॉर्म कैसे होती है भाई? PT PY Cl NH3। इस प्रकार से जो सेम साइड के हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिकल पोजीशन पे है। तो ये कौन सा फॉर्म हमारी? ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म है भाई हमारी? ट्रांसफॉर्म है। इस प्रकार से। क्लियर ये बात? ये होती है भाई हमारी। तो इनको क्या बोलते हैं भाई हमारी? दीज आर नोन एज द क्या? सिस फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप करोगे तो बहुत सारे कर सकते हो आप। दे हैव द लॉट ऑफ द एग्जाम्पल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। अब बात करें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 6। दैट मीन्स इसके अंदर कितने लिगेंड घिरे हुए होंगे चारों तरफ? 6। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी टाइप की होती है हमारी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी भाई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दे हैव द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सिस और ट्रांसफॉर्म का बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। चलिए हमारे पास एग्जांपल वही मान लें COCl2 NH3 की 4 पॉजिटिव। इसके लिए बनाते हैं एक बार सिस और एक बार ट्रांस। तो कोबाल्ट अभी हमारे पास CO, ये हमारे पास क्या है? NH3 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 NH3।
एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। इसमें तो क्या है भाई, सारे अमोनिया वन साइडेड हैं और सारे क्लोरीन क्या है, वन साइडेड। अगर हमको सिमेट्री को चेक करें, अमोनिया वन साइडेड है और क्लोराइड क्या है, वन साइडेड है। ध्यान दीजिए इस प्रकार से अगर हमने ये बना दिया, इस साइड दोनों नीचे क्या है, अमोनिया के हैं, दोनों पर क्या है, क्लोराइड है, यानी दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। तो ये फॉर्मेशन क्या कहलाएगी हमारी ज्योमेट्री, सिस ज्योमेट्री। क्या कहलाएगी भाई हमारी, सिस ज्योमेट्री। अब ट्रांस कैसे होती है भाई, ये CONH3 यहाँ पे भी क्या होता है, NH3, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। अब ये कहाँ प्रेजेंट है भाई, एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल पोजीशन पे है, एक दूसरे क्या है, वर्टिकल पोजीशन पे, अपोजिट पोजीशंस पे। तो ये कौन सी फॉर्मेशन है भाई हमारी, ट्रांस। और कोऑर्डिनेशन में क्या है हमारी 6। तो ये फॉर्मेशन हमारी सिस है, ये क्या भाई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर ना भाई, सिस और ट्रांसफॉर्मेशन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो इसके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो हमारी ऑक्टाहेड्रल थी, ये टाइप क्या है भाई हमारी, MA2B4, A के 2, B के 4, MA2B4। M डिनोट द सेंटर मेटल एटम, A और B डिनोट द लिगेंड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, MA3B3। अगर इस टाइप के होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई हमारा 6 है, और इसके अंदर फॉर्मेशन क्या होती, MA3B3 होती। तो उसके अंदर इनकी फॉर्मेशन का नाम सिस और ट्रांस नहीं होता, उसके दो नए नाम होते हैं। MA3B3 के जो पहला नाम होता है फेसियल आइसोमर्स। क्या नाम होता है भाई, फेसियल आइसोमर्स, या उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है FAC। सिमिलरली जो हमारी दूसरी होती है वो क्या होती है, मेरिडियनल आइसोमर्स, और उसका नाम क्या होता है भाई, MER, मर आइसोमर्स। दोबारा ध्यान दे, दो होती है फॉर्मेशन हमारी MA3B3 टाइप के अंदर। एक क्या होती है फेसियल आइसोमर्स, दूसरे क्या होते हैं मेरिडियनल आइसोमर्स या मेरिडियनल आइसोमर्स। कलिए ना, फेसियल को क्या बोलते हैं फैक आइसोमर्स, और मेरिडियनल को क्या बोलते हैं मर आइसोमर्स। अब फेस और मर के अंदर फर्क क्या होता है, जो फेस होते हैं ना उसके अंदर जो सेम टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम फेज। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेम ट्रायंगुलर फेज के अंदर। बट इन केस ऑफ मेरिडियनल आइसोमर्स, जो सेम टाइप के लिगेंड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, सेम मेरिडियन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर ना, सेम मेरिडियन। अब बताता हूँ कैसे होती है ये फॉर्मेशन। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। पहले आपको सिंपल जनरल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास क्या थी भाई, MA3B3 है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। M क्या है हमारे पास, मेटल। ये क्या है भाई हमारे पास, B। क्लियर, ये भी A और A, इस प्रकार से ये हमारी क्या है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हमारी जो ट्रायंगल बन रही है ना सेम फेस के ऊपर, ये जो ट्रायंगल बन रही है इस प्रकार से, तीनों अगर हम ऐसे लें, ये A ऊपर और ये B नीचे, इस प्रकार से। क्लियर ना, अगर यहाँ देखेंगे आप, दोनों A ऊपर हैं, दोनों B नीचे हैं, इस प्रकार से अगर डिवाइड करेंगे सिमेट्री के अंदर, तो ये क्या होती है हमारी फेसियल आइसोमर्स, फैक बोल देते हैं, फैक FAC, फैक आइसोमर्स। क्लियर ना, दे आर प्रेजेंट इनटू द सेम ट्रायंगुलर फेज, सेम ट्रायंगुलर फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मेरिडियन दे आर प्रेजेंट इनटू द सेम मेरिडियन। कैसे भाई, मान लिया हमारे पास ये क्या है, B A B। अब हमें पता है ये किसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये वाली जो बनी ना, ये वाली, ये ट्रायंगुलर फेज, और ये जो ट्रायंगुलर फेज है किसके अंदर है, सेम मेरिडियन, यानी दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। क्लियर ना, इक्वेटोरियल प्लेन पे। इसमें क्या था, दो नीचे थी एक ऊपर थी, लेकिन इसको डिवाइड करते हैं तो दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम फेज के ऊपर। इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमर्स। क्लियर ना, और इसको क्या बोलते हैं भाई, मर आइसोमर्स यानी मेरिडियन। ये किसमें मिलेंगे आपको, सेम इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर। क्लियर, इस प्रकार से अगर इसको आपको डिवाइड करोगे दो पार्ट के अंदर, यहाँ पे क्या है AB, यहाँ पे BB,
तो ये हमारी पार्ट नहीं बन रहे। लेकिन इसके अंदर क्या था, दोनों ए एक साइड में, दोनों बी एक साइड में, तो ये क्या हमारे फेसियल, फेस पे होते हैं, फेसियल आइसोमर्स। और ये क्या होते हैं, सेम इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, दीज आर नोन द मेरिडियनल, या सेम मेरिडियन के ऊपर, तो दैट्स वाई दीज आर नोन द मेरिडियनल आइसोमर्स, या शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मरा आइसोमर्स। और दीज आर नोन द फेसियल आइसोमर्स या फैक आइसोमर्स। क्लियर भाई। अब आप इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लिया हमने ले लिया रदरफोर्डियम RHCl3 पाइरिडोनियम PY की 3, इसके डायग्राम बनाते दोनों हम। क्या क्या बनाने हमें, फेस का और फेसियल आइसोमर्स और मेरिडियनल आइसोमर्स, यानी फैक और क्या बनाने भाई, मरा आइसोमर्स। चलिए बनाते हैं। RH यहाँ पे क्या आएगा भाई, Cl PY और PY। ये जो स्ट्रक्चर है कौन से का है भाई, हमारा FAC, फेसियल आइसोमर्स, फैक। क्लियर ना। दूसरा बनाते हैं भाई हम RH रदरफोर्डियम, इसके अंदर क्या होगा भाई हमारे पास, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या होगा, PY, इस प्रकार से। अब ये कहाँ प्रेजेंट है भाई, दे आर प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, तो मेरिडियनल है, तो MER, मर आइसोमर्स। क्लियर। एक क्या हमारा फेक फेसियल आइसोमर्स, दूसरा क्या है मेरिडियनल आइसोमर्स, तो एक फैक आइसोमर्स और एक मर आइसोमर्स। क्लियर ना। याद रखना, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है या 3 होता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 दे डू नॉट शो द भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर ये बात। और दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका कॉम्प्लेक्स का 4 है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करते, किसके अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर। मैंने बताया था ना आपको, दे विल हैव द स्क्वायर प्लेनर आइसोमरिज्म, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती, किसके अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर। क्लियर भाई। नेक्स्ट वन अभी हमारा, ये हमारी इसकी कमियां थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की जो कमियां मैं बता देता हूँ आपको, लिख देता हूँ एक बार। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में काम आ जाती हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट शोन बाई, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कौन कौन नहीं दिखाते। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका कितना होता है 2 and 3, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और क्या हो भाई 3 हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 दे डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भाई, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है लेकिन ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। दे आल्सो डू नॉट शो द, वो भी शो नहीं करेंगे, किसको शो नहीं करेंगे भाई, दे डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, शेप स्क्वायर प्लेनर ही है, हमें पता है स्क्वायर प्लेनर क्या शो करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर शेप है, लेकिन किस टाइप के हैं, मान लिया MA4 टाइप के हैं भाई, या MA3B टाइप के हैं, या MAB3 टाइप के हैं, वो भी कोऑर्डिनेट में, यानी वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, स्क्वायर प्लेनर शेप है, लेकिन इस टाइप के अगर है, इन तीनों टाइप में से कोई भी टाइप है, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेंगे। बी रिमेंबर इट। लास्ट वन लिमिटेशन, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन अगर वो MA6 टाइप का है या MA5B टाइप का है या फिर MAB5 टाइप का है, वो भी हमारी क्या नहीं शो करेंगे, दे विल आल्सो डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर। ये कमियां थी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। क्लियर भाई।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन, लास्ट वन, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल के हमारे दो पार्ट, हमारे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म थी, सॉरी हमारी जो स्टीरियो आइसोमरिज्म थी उसके दो पार्ट थे, दो टाइप्स थी। पहली क्या थी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसके अंदर हमने पढ़ा सिस एंड ट्रांस। दूसरा क्या पढ़ा, फैक और मर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लास्ट वन हमारी सेकेंड टाइप किसकी है भाई, हमारी ये स्टीरियो आइसोमरिज्म की। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट रोटेशन ऑफ, या दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, क्लियर ना। और दे विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी या चिरलिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, कायरलिटी भी बोल देते हैं कई बार बुक्स के अंदर, या चिरलिटी भी बोल देते हैं। तो क्या शो करते हैं, दे विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी या चिरलिटी, क्लियर ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द कायरल कार्बन, जिनके पास क्या होता है, कायरल सब्सटेंस होता है, कायरल एटम, क्लियर ना। और कायरल एटम क्या होता है, ऐसा एटम विच हैव द कायरलिटी प्रॉपर्टी, क्लियर। यानी ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। दो टाइप की रोटेशन होती है, एक क्या होती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, एक क्या होते हैं लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी इनकी रोटेशन क्या होगी, राइट हैंड साइड में। और दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन। और लीवोरोटेटरी क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल एल या नेगेटिव साइन। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द राइट हैंड साइड, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं। और लिवोरोटेटरी, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द लेफ्ट, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट करते हैं। राइट हैंड साइड में तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिवोरोटेटरी होते हैं। डेक्स्ट्रो आर डिनोटेड बाय स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन, लिवोरोटेटरी आर डिनोटेड बाय स्मॉल एल या नेगेटिव साइन, क्लियर ना ये बात। और जो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं इनको बोलते हैं एनाटाइमर्स। क्या बोलते हैं, दीज आर दोज आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उनको क्या बोलते हैं, एनाटाइमर्स। यानी ये डेक्स्ट्रो और लियो इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, एनाटाइमर्स। ENA enantiomers. And this phenomenon is known as the enantiomerism. यानी these are those compounds which are optically active in nature. Optically क्या होते हैं, active in nature, and they can rotate the light into the two different direction, into the right hand side और left hand side. क्या कहलाते हैं हमारे enantiomers, and this phenomenon is known as the enantiomerism. और एक क्या होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो राइट साइड में रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते क्या होते हैं, लिवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो आर डिनोटेड बाय स्मॉल डी और पॉजिटिव साइन, लिवो आर डिनोटेड बाय स्मॉल एल और नेगेटिव साइन। अगर डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सर हो 1:1 का, अगर इन दोनों का मिक्सर हो 1:1 का, उस मिक्सर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। यानी इट इज ए मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो, जो इक्वल प्रोपोर्शन रखते हैं किसका, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का और लिवोरोटेटरी का, यानी इक्वल प्रोपोर्शन होता है। क्या कहलाता है, वो हमारा रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है, क्लियर भाई। तो इसका अगर आप एग्जांपल लेना चाहो, इसके भी एग्जांपल बहुत सारे हमारे हमारे पास एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा इसके अंदर, MAA3 टाइप की। अगर मान लिया हमारे पास क्या है, MAA3 टाइप की, यानी हमारे कौन सी लिगेंड्स, हमारे बाइडेनेट लिगेंड्स है, क्योंकि हमें पता है कायरलिटी प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं, पॉलीडेनेट लिगेंड्स या क्या शो करते हैं, बाइडेनेट लिगेंड्स। तो हमारे पास एग्जांपल क्या भाई, CO कोबाल्ट, EN की 3 पॉजिटिव, खैर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारा, CO EN 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 EN। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है भाई। ये हमारा क्या होता है, मिरर, बीच में क्या लगा हुआ है, मिरर।
इसमें चीज की साइड में है, ये लेफ्ट पोर्शन ये राइट, तो इसमें राइट में है तो ये क्या हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी किससे डिनोट करोगे, स्मॉल डी से या पॉजिटिव साइन से। अगर लीव होगा तो उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा भाई हमारा CO। 1 2, इन दोनों के बीच में क्या है भाई हमारा EN। सॉरी यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं दिखाना, EN कहाँ हमारा यहाँ बीच में, क्लियर भाई। और ये भी हमारा EN कहाँ है, बीच में, क्लियर। इस प्रकार से तो 1 2, इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई हमारा EN और EN, इस प्रकार से। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा लीवोरोटेटरी, और इट इज नोटेड बाय स्मॉल l और नेगेटिव साइन, इस प्रकार से, क्लियर ना। तो ये क्या हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, बीच में मेरे लिखा दिया, इसमें ये पार्ट राइट साइड में, उधर गए तो किसमें आ गया है, लेफ्ट में। तो राइट में है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और स्मॉल डी है पॉजिटिव साइन, और ये लेफ्ट में है तो लीवोरोटेटरी और स्मॉल l और नेगेटिव साइन, क्लियर ना भाई। इस प्रकार से होते हैं हमारे। तो दीज आर द ऑप्टिकली आइसोमर्स। हमारे आइसोमरिज्म का टॉपिक क्या हो चुका भाई, खत्म। ये हमारे ऑप्टिकली आइसोमर्स थे, और ये एग्जांपल थे भाई हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स के। आप और सारे भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर हमारे पास क्या हो, मान लिया Cr क्रोमियम, और OX क्या होता है ऑक्सीलेट के लिए 3, और ऊपर क्या भाई हमारे पास 3 नेगेटिव चार्ज। अगर इसका आपको चार्ज दिखाना हो, ऊपर वाले का कितना चार्ज था भाई 3 पॉजिटिव, तो चार्ज क्या दिखेंगे 3 पॉजिटिव। इसके बाद भी क्या लिख देंगे 3 पॉजिटिव चार्ज, क्लियर ना। ये क्या भाई हमारी क्रोमियम है, और OX क्या है ऑक्सीलेट आयन। OX क्या भाई हमारा ऑक्सीलेट आयन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम उसी की तरह, जहां पे CO है वहां पे Cr है, बाकी सारा क्या भाई हमारा सेम है। कैसे भाई, Cr 1 2 3 4, क्लियर ना। यहाँ पे हमारा OX, क्लियर। इसको ऐसे मिला दो आप, एक OX आपका यहाँ पे और एक OX आपका यहाँ पे, बीच में क्या भी हमारा मिरर है। फिर से ये हमारा कौन सा रोटेटरी है भाई, ये राइट हैंड साइड में है, तो ये कौन सा रोटेटरी हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो डिनोट किससे होगा स्मॉल डी से या पॉजिटिव साइन से, क्लियर है। इस प्रकार से अब ये उस तरफ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, Cr सेंटर में है 1 2 3 4। अब ये OX कहाँ जाएगा भाई हमारा, ये उस तरफ था, ये हमारा लेफ्ट में था, ये कहाँ जाएगा इस तरफ चला जाएगा OX, और ये हमारा OX, और ये आपका OX, इस प्रकार से। इस प्रकार से हो जाएगा भाई, क्लियर ना। और ये हमारे कौन सी रोटेशन है, लीवो रोटेटरी। कैसा रोटेटरी भाई हमारा ये लीवो रोटेटरी, जिसको नोट करेंगे स्मॉल l से या नेगेटिव साइन से, क्लियर ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, किसके एग्जाम्पल है भाई हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वहाँ के। और एग्जाम्पल क्या भाई हमारा COEN2 Cl2, इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है भाई हमारा ये COEN2 Cl2 पॉजिटिव। इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इसकी 2 फॉर्मेशन होती है। वैसे सिस फॉर्मेशन भी होती है इसकी, और एक क्या होती है इसकी ट्रांस। 2 फॉर्मेशन होती है इसकी, सिस और ट्रांस। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है ना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती, ये होती है। और ये 2 बनाती है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीवोरोटेटरी। अगर हमसे कोई ये पूछे तो हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स क्या होंगे, तो कितने होंगे, सिस के कितने हैं 2, तो 1 2, ट्रांस का कोई नहीं है, ट्रांस का एक ही है, तो 1 2 3, तो इट कंटेन टोटल 3 आइसोमर्स। कई बार पेपर्स में ये भी पूछा जाता है कि हाउ मैनी आइसोमर्स कंटेन बाय दिस कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स हैं। तो हमें पता चला ये क्या है, कौन सी टाइप का है, ये हमारा MA2B2 टाइप का है। किसका है, MA2B2 टाइप का है, क्लियर ना। तो MA2B2, आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये क्या हमारा पॉलीडाइनेट लिगेंड है, बाइडाइनेट लिगेंड है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो MAA2B2 भी बोल सकते हो, MAA2B2, क्लियर ना। तो कौन सी टाइप है भाई हमारी, ये
AA2 B2 इस प्रकार से, क्लियर ना। तो इस टाइप के मैंने पता है दो फॉर्मेशन होती है, सिस और ट्रांस भी होती है। तो एक सिस होगी एक ट्रांस होगी, दो तो यहाँ से हो गए, लेकिन सिस के दो पार्ट फिर से हैं। और ट्रांस डू नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये ट्रांस जो होता है ट्रांस आइसोमर्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव नेचर में नहीं होता, लेकिन सिस क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो दो रोटेशन होगी, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीओ। तो सिस के पार्ट कितने नहीं दो, तो एक दो, एक क्या है ट्रांस, तो एक दो तीन, तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे इसके, 3 आइसोमर्स। क्लियर भाई, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 3 आइसोमर्स। क्लियर, दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। क्लियर, in next lecture we will meet with you some new questions. Okay, till then take care. Thanks for watching my video. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।